बताऊं मुसलमानों, इन अहले बैत अतहर की शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हजरत मदीने शरीफ की सरजमीन है। हजरत इमाम बाकिर की उम्र तकरीबन 8 साल की है। हजरत इमाम बाकिर कौन है? हजरत ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे हैं। हजरत ज़ैनुल आबदीन कौन है? हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। हजरत इमाम हुसैन कौन है? हजरत अली के साहबजादे हैं। हजरत फातिमा के साहबजादे हैं। और हजरत फातिमा कौन है? हमारे आका की लगते जिगर है, हमारे नबी की शहजादी है। हजरत यही इमाम बाकिर है। उम्र लगभग 8 बरस की है। मदीने शरीफ में एक जगह आए हुए हैं, एक दावत में आए हुए हैं। हजरत दावत में जब आप साहिब मकान के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब वहां आप खाना तनाबुल फरमा लेते हैं, खाना तनाबुल फरमाने के बाद हजरत जब आपको ये बताया जाता है कि यही इसी इलाके में इसी जगह पर आपके नाना के एक सहाबी रहते हैं जिनका नाम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत जब इमाम बाकिर को यह बताया जाता है कि आपके नाना के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जाबिर है, वो यहाँ रहते हैं, उनका भी मकान यहीं पर है। हजरत जब इतना पता चला, हजरत इमाम बाकिर को यह बताया गया तो इमाम बाकिर ने अपना एक गुलाम भेजा, अपना एक खादिम भेजा और कहा कि जाओ हजरत जाबिर से मुलाकात करके आओ और उनसे ये कह के आओ कि इमाम बाकिर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पास आ जाए, आपसे मुलाकात के लिए आ जाए, आपसे मिलने के लिए आ जाए। हजरत जब खादिम गया हजरत जाबिर के पास, हजरत जाबिर के पास जाने के बाद खादिम ने कहा हुजूर इमाम बाकिर यहाँ आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, अगर आप इजाजत अता फरमा दे वो आपसे मुलाकात के लिए आ जाए। हजरत जाबिर ने इतना सुना, आपको गुस्सा आ गया, आपको जलाल आया और आपने फरमाया अरे तुम लोगों को क्या हो गया? तो हमारे इलाके के अंदर हमारे नबी का शहजादा आया है, भला तुमने हमें बताया भी नहीं, हमें तुमने खबर भी नहीं दी, हमें तुमने बताया भी नहीं और अब आकर के हमसे ये कह रहे हो। अरे हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात, हम उनको इजाजत दे। हजरत अगर तशरीफ लाएंगे तो इसमें हमारी खुशनसीबी होगी। हजरत इमाम बाकिर, मुसलमानों जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने कहा तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमको पहले बताना चाहिए था कि हमारे इलाके में नबी का शहजादा आया है, हजरत बाकिर आए हुए हैं। हजरत जब बताया, अब खादिम वापस गया, जाने के बाद कहा हुजूर वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब मोहब्बत की बात सुनो कसगंजा के मुसलमानों और आले रसूल की शान देखो। जब हजरत जाबिर के पास से इजाजत लेकर के आपका खादिम आपकी तरफ जा रहा था तो हजरत जाबिर ने कहा था ए खादिम जरा सुनो, जब इमाम बाकिर वहां से चलने के लिए खड़े हो जाए तो तुम मुझे खबर कर देना, क्योंकि वो वहां चलने के लिए खड़े होंगे, हम उनकी ताज़ीम पर यहाँ खड़े हो जाएंगे। वो वहां चलने के लिए जैसे खड़े होंगे हम यहाँ उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। अमा वो कहाँ है? वो पल्ले पार वाले कहाँ है? उस पार वाले कहाँ है जो नबी पर खड़े होकर के सलातो सलाम के लिए मना करते हैं? अमा ये सहाबी का अकीदा है, किसी और का नहीं। और हजरत जाबिर वो सहाबी है जो सहाबियों में आलिम है, आलिम। क्या फरमाया कि जब वो वहां चलने के लिए खड़े हो तो हमें खबर भिजवा देना, हम यहाँ से यहीं पर उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। हजरत अब हजरत बाकिर वहां से चलते हैं और आते हैं, हजरत जाबिर के करीब आते हैं। हजरत जाबिर के करीब आते हैं, उस वक्त हजरत जाबिर की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इतनी ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी थी कि आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा पाते थे। आंखों की बीनाई भी चली जा चुकी थी, आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी।
थी, आप कमजोर भी हो चुके थे। हजरत अब जैसे ही हजरत बाकिर के आने की खबर पता चलती है, हजरत इमाम बाकिर के आने की खबर हजरत जाबिर को पता चलती है, जैसे ही हजरत जाबिर करीब आते हैं, आने के बाद अब हजरत जाबिर हजरत इमाम बाकिर के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने सरे मुबारक को, अपने सर को हजरत जाबिर इमाम बाकिर के कदमों पर रख देते हैं, कदमों का बोसा लेने लगते हैं, कदमों को चूमने लगते हैं। इतना जब देखा तो इमाम बाकिर ने आपके कांधे को पकड़ के उठाया और कहा कि आप तो बहुत बड़े हमसे हैं, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, आप बुजुर्ग हैं हमारे। जब आपने इतना कहा तो हजरत जाबिर कहने लगे, अरे हम तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपकी रगों में हमारे आका का खून है। क्या कहा? कहा हम उम्र में आपसे जरूर बड़े हैं, लेकिन आपकी शान, आप हमारे आका के, आप हमारे नबी के शहजादे हैं। भला हजरत जाबिर उठ करके खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अब हजरत जाबिर ने अपना एक हाथ निकाला और निकालने के बाद हजरत इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। थोड़ी देर तक हजरत जाबिर आपके सीने पर अपना हाथ मलते रहे। उसके बाद हजरत जाबिर ने अपने हाथ को अपने नाक के करीब किया और नाक के करीब करने के बाद सूंघना चाहा। जब आपने अपने हाथ को सूंघना चाहा तो लोगों ने सवाल किया, जाबिर जरा ये बताओ, तुम अपने हाथ को हजरत इमाम बाकिर के सीने पे मलने के बाद नाक के करीब ले जाकर के क्या सूंघना चाहते हो? तो हजरत जाबिर कहने लगे, अरे लोगों मुझसे पूछते हो कि मैं क्या सूंघ रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है जिसकी रगों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का खून होता है, उसके जिस्म से खुशबू आती है। हमारे नबी के जिस्म से खुशबू आती कि नहीं आती? अरे वो किसी और को नहीं आती होगी, ईमान वाले को आज भी आती है। और हमारे इमाम को बरेली की सरजमीन पर आई थी कि नहीं आई थी? इशारा देकर के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब आला हजरत पालकी में जा रहे थे तो आला हजरत ने पालकी को क्या कह के रुकवाया था? अरे पालकी को रोक दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पालकी उठाए हुए हैं इनमें कोई आले रसूल है, कोई सैयद है, इसमें मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। हजरात तो पता ये चला सैयद के जिस्म से खुशबू आती है, लेकिन उसको सूंघने के लिए ईमान वाले नाक की जरूरत है। उसको सूंघने के लिए अब हजरत जाबिर ने सूंघने के बाद हजरत इमाम बाकिर से अर्ज किया कि आप अपना कान मेरे मुंह के करीब लाइए। अब हजरत बाकिर ने अपने कान को हजरत जाबिर के मुंह के करीब किया और करीब करने के बाद हजरत जाबिर उनके कान में कुछ देर गुफ्तगू करते रहे, कुछ बातचीत करते रहे। हजरात जब कान में बातचीत होती रही, कान में गुफ्तगू होती रही, उसके बाद हजरत बाकिर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद हजरात अब हजरत बाकिर वहां से वापस होने लगे। जब हजरत बाकिर वहां से वापस होने लगे, जब हजरत इमाम बाकिर वापस चले गए तो हजरत जाबिर को लोगों ने घेर लिया और लोगों ने घेर करके पूछा, हुजूर ये बताओ, ए जाबिर जरा ये बताओ, आखिर तुमने नबी के शहजादे के कान में क्या कहा, कान में क्या गुफ्तगू की, कान में कौन सी बात कही? आखिर आपने सबके सामने क्यों नहीं कहा? आपने सबके सामने गुफ्तगू क्यों नहीं की? आपने उनके कान में क्या बात कही? जरा हमें बताओ, कान में क्या बात कही? अब सुनो मुसलमानों, आगे जवाब सुनना और अपने नबी का पावर देखना। हजरत जाबिर
कहने लगे, ए लोगों मुझसे पूछना चाहते हो मैंने इमाम बाकिर के कान में क्या कहा, उनके कान में क्या गुफ्तगू की, उनके कान में मैंने क्या बोला? तो सुनो, हजरत जाबिर कहते हैं एक मर्तबा हम नबी की बारगाह में जब पहुंचे तो नबी अकेले थे, हम भी अकेले थे, हमारे अलावा और कोई नहीं था। नबी के सामने हम अकेले बैठे हुए थे। मेरे आका ने मुझे करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए जाबिर जरा करीब आओ। हम और करीब आ गए। आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर तुम बहुत लंबी जिंदगी पाओगे, बहुत लंबी उम्र पाओगे, इतनी लंबी उम्र पाओगे यहाँ तक के हुसैन की जवानी देखोगे, हुसैन का जमाना देखोगे, हुसैन के बाद जो है हजरत ज़ैनुल आबिदीन का जमाना देखोगे, उनकी जवानी देखोगे, और उसके बाद तुम इमाम बाकिर का जमाना देखोगे, इमाम बाकिर से तुम्हारी मुलाकात होगी। ए जाबिर सुनो, जब तुम्हारी इमाम बाकिर से मुलाकात हो जाए तो मेरा ये सलाम मेरे शहजादे को अता कर देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जब मेरा वो शहजादा आपको मिले, मुलाकात हो जाए, मेरा ये सलाम पहुंचा देना। हजरत जाबिर कहने लगे, जब नबी ने मुझसे इतना फरमाया मैं समझ गया अब मुझे उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक मैं इमाम बाकिर से मिल ना लूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार उठे, वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, बेशक, सुभान अल्लाह। वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। हजरत पता ये चला, अब हजरत जाबिर की एक बात और सुनो। हजरत जाबिर ने कहा, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे शागिर्दो, ए मेरे मानने वालों, चाहने वालों, अब सुनो, अब मैं बचने वाला नहीं, अब मैं इंतकाल करने वाला हूँ, अब मेरी रूह निकलने वाली है, क्योंकि मैंने नबी की अमानत आले नबी को अता कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला प्यारे कि जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता है उसका ईमान सलामत रहता है, वो यहाँ भी खुश रहता है, मरने के बाद कब्र में भी खुश रहेगा और मैदान महशर में भी खुश नजर आएगा। अब पता चला आपको कि आपके इलाके में कौन आया बस्ती में? अरे बोले ना, आले एक नबी का शहजादा अपनी किस्मत पे नाज करें कम है प्यारे, और मोहब्बत के साथ बोले और सुने अपने नबी का पावर। एक बात, नबी की बात आ गई तो एक बात और सुन लें, नबी का पावर। हजरात, हमारे और आपके नबी मक्का शरीफ में हैं। अभी उस वक्त की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जब मुसलमानों का किबले अव्वल हुआ करता था, जिसे हम और आप बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, मस्जिद अक्सा बोलते हैं। पहले हम लोग सारे लोग उसी की तरफ नमाज पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे। कुफारे मक्का सहाबियों को रोक रोक के परेशान किया करते थे और उनसे रोक रोक के रास्ते में उनका रास्ता घेर लेते थे और सहाबी को तंग करते थे। कहते थे कि जब तुम्हारे पैगंबर नया दीन लाए, नई शरीयत लाए, जब नया सब कुछ लेकर के आए तो अपना किबला नया क्यों नहीं लाए, अपना किबला नया क्यों नहीं लाए? हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, हमारे किबले की तरफ इबादत करते हैं। जब
कुरान किताब नहीं लाए, जब शरीयत नहीं लाए, इस्लाम नया लाए, दीन नया लाए, जब सब कुछ नया लाए तो अपना किबला भी नया लाना चाहिए था। हजरात एक दिन सहाबियों ने आका की बारगाह में जाकर के कहा, या रसूल अल्लाह, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें रास्ते में रोक रोक के परेशान करते हैं, आका हमें तंग करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे नबी जब सब कुछ नया लेकर के आए तो अपना किबला नया क्यों नहीं लाए, अपना किबला नया क्यों नहीं लाए। हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, हमारे ही किबले की तरफ इबादत करते हैं। जब नई किताब लेकर के आए, नया दीन लेकर के आए तो अपना किबला भी नया लाना चाहिए था। हजरात प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब ये बात कही तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों परेशान मत हो, ए मेरे साहबियों घबराओ नहीं, अनकरीब अपना भी किबला नया होगा, इंशाअल्लाह अपना भी किबला नया होगा। अब सुनो मुसलमानों, मस्जिद किबलतैन में मदीने में एक मस्जिद बनी हुई है जिसे मस्जिद किबलतैन कहते हैं, दो किबलों वाली मस्जिद। आज भी जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो मस्जिद का दीदार करके आते हैं। और अगर ना जा पाए आप तो नेट पर भी उस मस्जिद को सर्च करके देख सकते हैं। आज भी उस मस्जिद में दो किबले बने हुए हैं जिसका नाम मस्जिद किबलतैन है। हजरात मस्जिद किबलतैन में हमारे तुम्हारे नबी नमाज अदा कर रहे हैं, जोहर की नमाज गालिबन अदा कर रहे हैं। अब मेरे आका नमाज जोहर अदा कर रहे हैं, लेकिन बार बार आसमान की तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं, बार बार नजरों को आसमान की तरफ उठा रहे हैं, जिसकी तर्जुमानी कुरान कर रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हजरात मेरे आका बार बार जब आसमान की तरफ उठा रहे थे, नजरों को बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम खूब जानते हैं, तो ए महबूब अब किसी चीज का इंतजार नहीं है। ए महबूब अब हालत नमाज में नमाज पढ़ते पढ़ते आप अपने रूह को मस्जिद आराम की तरफ फेर लो। हजरात मस्जिद आराम की तरफ फेर लो। हजरात नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे आका ने अपने रूह को मस्जिद आराम की तरफ फेर लिया, खाने काबा की तरफ फेर लिया। हजरात पीछे जितने साहबा नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने भी अपने रूह को मस्जिद आराम की तरफ कर लिया, उन्होंने भी खाने काबा की तरफ कर लिया। मैंने आलम तसव्वुर में साहबा से सवाल किया, ए साहबा की जमात जरा ये बताओ, नबी पर वही नाजिल हुई थी, नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि नमाज पढ़ते पढ़ते आप घूम जाओ मस्जिद हराम की तरफ, आप अपना नया किबला बना लो, लिहाजा आपने क्यों अपना किबला चेंज कर दिया, आप क्यों घूम गए, आपने अपने रुख को क्यों फेर लिया। हजरात जब इतना कहा तो साहबियों की जमात ने जवाब दिया, अरे मौलाना तुम्हें पता नहीं, हम किसी और की तरफ नहीं है, हम तो अपने नबी की तरफ है। नबी ने चेहरा फेरा, हमने नबी की इताअत व फरमाबरदारी करते हुए अपने रुख को काबे की तरफ फेर लिया। तो हजरात पता ये चला, आका का चेहरा काबे की तरफ, सहाबा का चेहरा काबे की तरफ, उस्मान गनी काबे की तरफ, फारूक आजम काबे की तरफ, अबू बकर सिद्दीक काबे की तरफ, मौला अली काबे की तरफ, हसन काबे की तरफ, हुसैन काबे की तरफ, इमाम तकी काबे की तरफ, इमाम नकी काबे की तरफ, हजरत बाकर काबे की तरफ, हजरत जाफर काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, इमाम आजम काबे की तरफ, इमाम शाफी काबे की तरफ, इमाम हम्मल काबे की तरफ, इमाम मोहब्बत काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, गौसे आजम काबे की तरफ, ख्वाजे आजम काबे की तरफ, साबिर पाक काबे की तरफ, वारिस पाक काबे की तरफ, महबूब इलाही काबे की तरफ, शाह बरकतुल्लाह काबे की तरफ, मखदूम माहिम काबे की तरफ, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, आला हजरत काबे की तरफ, मुफ्ती आज़म हिंद काबे की तरफ, ताजु शरिया काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, शेर बेशे अहले सुन्नत काबे की तरफ, शाजी मियां काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ। यूं ही नहीं, इंडिया काबे की तरफ, पाकिस्तान काबे की तरफ, अफगानिस्तान काबे की तरफ, एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदिया सब काबे की तरफ, इराक काबे की तरफ, ईरान काबे की तरफ, अफ्रीका काबे की तरफ, अमेरिका काबे की तरफ, लबनान काबे की तरफ, जान काबे की तरफ, शाम काबे की तरफ, लबनान काबे की तरफ, मिस्र काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, यूपी काबे
काबे की तरफ, MP काबे की तरफ, हरियाणा काबे की तरफ, राजस्थान काबे की तरफ, जर्मनी, जापान, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा सब काबे की तरफ। हमारे यूं ही नहीं, मुदर्रिसीन काबे की तरफ, मुसन्निफीन काबे की तरफ, मुकर्रिरीन काबे की तरफ, मुफस्सिरीन काबे की तरफ, हुफ्फाज काबे की तरफ, उलमा काबे की तरफ, सादात काबे की तरफ, अमा सब काबे की तरफ, कायनात काबे की तरफ, जमाना काबे की तरफ, सब काबे की तरफ। मैंने पूछा, एक काबा, जरा ये बता, कायनात तेरी तरफ, जमाना तेरी तरफ, लेकिन तू किसकी तरफ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कायनात तेरी तरफ, जमाना तेरी तरफ, सब तेरी तरफ, लेकिन काबा तू किसकी तरफ? तो काबा बोला, मुझसे पूछते हो? हाँ हाँ, कायनात मेरी तरफ, जमाना मेरी तरफ, सब मेरी तरफ, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी तर्जुमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार उठे, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अमा काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। और जब सारे लोग, सब सारे हाजी हज कर लेते हैं, तो उन हाजियों से काबा कुछ कहता है। जब सारे हाजी हज कर लेते हैं, उन हाजियों से काबा कुछ कहता है। आला हज़रत की ज़बानी सुने, क्या कहता है काबा? आला हज़रत फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हज़रात पता ये चला, हमारे आका को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है, वो मर्तबा अता फरमाया है कि मेरे आका अगर सिर्फ इरादा कर ले, हम तो नमाजें पढ़ करके मुसल्ला फाड़ डाले, फिर भी रब की मर्जी होगी तो हमारी नमाज कबूल होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन नबी की शान ये है कि दिल में इरादा कर ले तो अल्लाह इरादे को कबूल कर लेता है। इरादे को कबूल कर लेता है। नबी ने इरादा किया था, सिर्फ अल्लाह ने नबी के इरादे को कबूल कर लिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अब हमें और आपको भी ये चाहिए कि जब आका हमारे इतनी शान वाले हैं, हमारे आका इतने मर्तबे वाले हैं, हमारे आका की शान इतनी बुलंदों वाला है, तो हमें भी तो ये चाहिए कि हम अपने आका की बताई हुई बात पर अमल करें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माशरा कौम मुस्लिम का बहुत खराब हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। हमारे माशरे में बड़ी बुराइयां हो गई, बड़ी खराबियां हो गई हैं। हम जरा सी बात पे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से सलाम कलाम बंद कर देते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में एक दूसरे के ताल्लुक से नफरतें पैदा हो गई। इतनी नफरतें क्यों? जबकि हमारे तुम्हारे नबी ने हमें जो दीन दिया है, उस दीन को समझो मुसलमानों।
आओ एक हदीस पाक तुम्हें बताऊं मुसलमानों, मेरी कोशिश ये है कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो कम से कम कुछ तो आप लोगों के दिलों में खुलूस पैदा हो जाए। हजरात आओ एक बात बताऊं, हमारे और तुम्हारे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मेरे और तुम्हारे नबी अपने सहाबियों के दरमियान तशरीफ फरमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, जन्नती देखना चाहते हो क्या? अब जोर से बोल दे, जन्नत में जाना कि नहीं जाना है? तो जाना तो जोर से बोले। नबी ने फरमाया, मेरे साहबियों, जन्नती देखना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप करम फरमा दें, आका आप करम फरमा दें तो जन्नती चेहरे की जियारत फरमा दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबियों जरा सुनो, अब जो मस्जिद में सबसे पहले आएगा वही इंसान जन्नती होगा, वही इंसान जन्नती होगा, उसका चेहरा जन्नती चेहरा होगा। हजरात अब सारे साहबियों की नजर जो है मस्जिद के दरवाजे पर टिकी हुई है। इतने में साहबी क्या देखते हैं, एक बुजुर्ग आते हैं, उनके हाथ में एक बगल में जूते दबे हुए हैं और जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं उनसे पानी टपक रहा है। आज़ाए वुजू जो है वो उनके गीले हैं। हजरात वो आते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबियों देखो ये इंसान जन्नती है। हजरात जन्नती चेहरे की ज़ियारत सहाबियों ने कर ली। अब जब दूसरा दिन हुआ फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों, क्या आज भी जन्नती चेहरा देखना चाहते हो? क्या आज भी जन्नती इंसान की जियारत करना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर आप करम फरमा दे, आका आप करम फरमा दे तो आज भी जन्नती चेहरे की जियारत करवा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज भी जो अब सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही इंसान जन्नती होगा, वही इंसान जन्नती होगा, उसका चेहरा जन्नती चेहरा होगा। हजरात अब सारे सहाबियों की नजर जन्नत जो है, सारे सहाबियों की नजर मस्जिद के दरवाजे पर टिकी हुई है जन्नती चेहरा देखने के लिए। साहबी क्या देखते हैं, आज भी वही इंसान आया है जो कल आया था और उसी हालत में आया है, उसके जूते उसके बगल में दबे हुए हैं, आसारे वुजू जो है उसके गीले हैं। हजरात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये इंसान जन्नती है, ये जन्नती चेहरा है, जियारत कर लो। हजरात साहबियों ने जन्नती चेहरे की जियारत कर ली है। अब तीसरा दिन हुआ मुसलमानों, तीसरे दिन फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों, क्या आज भी जन्नती देखना चाहते हो? तो कौन मना करेगा जन्नती चेहरा देखने के लिए? कोई मना करेगा? साहबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप करम फरमा दे तो आज भी दिखा दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों, अब जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा वही इंसान जन्नती होगा, उसी का चेहरा जन्नती चेहरा होगा। अब सारे लोगों की नजरें मस्जिद के दरवाजे पर है, देखे आज कौन आता है, देखे आज कौन आता है, आज कौन आता है। हजरात लेकिन तीसरा दिन था, फिर वही इंसान आया है और उसी हालत में आया है। हजरात अब साहबियों ने जब देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों, देख लो यही इंसान जन्नती है। अब अब्दुल्ला बिन उमर भी वहां बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे हैं जिन्होंने इस हदीस को जिनसे रिवायत किया है। वो फरमाते हैं, जब मैंने ये देखा कि आका ने 3 दिन फरमाया जन्नती चेहरा देखना हो, मस्जिद के दरवाजे पर देखना, जो पहले आएगा वही जन्नती होगा। तीनों दिन यही इंसान आया है। अब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, मेरे दिल के अंदर तमन्ना पैदा हो गई, आरजू पैदा हो गई कि आखिर मैं भी इनके साथ कुछ दिन गुजारूं और देखूं कि इनका अमल क्या है, आखिर ये कौन सा अमल करते हैं कि नबी ने 3 दिन बताया जन्नती देखना हो और तीनों दिन इन्हीं का चेहरा सामने आया है। आखिर इनका कोई तो अमल होगा, कोई तो काम होगा जिसकी बुनियाद पर नबी ने 3 दिन जन्नती बनाया है, बताया है और इनका दीदार कराया है। वो कहते हैं, मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं इनके साथ रहूं,
वो कहते हैं कि जब वो बुजुर्ग जाने लगे मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपके साथ चलूं। वो कहते अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आओ मेरे साथ चलो, जितने दिन आपको रहना हो रहना। हजरात अब कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर मैं उन बाबा के साथ चला गया। कहते हैं जब मैं शाम को उनके घर पहुंचा, नमाज ईशा पढ़ी और नमाज ईशा पढ़ने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद कहते हैं उन्होंने मेरा बिस्तर लगा दिया और मेरे बिस्तर के बराबर में अपना बिस्तर भी लगा दिया। कहते हैं एक चादर मुझे ओढ़ने के लिए दे दी और एक चादर उन्होंने खुद ओढ़ ली। वो कहते हैं कि वो तो चादर ओढ़ के सो गए, लेकिन मैं चादर ओढ़ के रात भर जागता रहा ये देखने के लिए कि देखे इनका अमल क्या है, आखिर ये कौन सी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं, ये कोई ना कोई अमल जरूर करते होंगे। वो कहते हैं मैं रात भर जागता रहा लेकिन वो रात भर सोते रहे। हाँ जब भी करवट लेते थे अल्लाह का नाम लेते थे, करवट बदलते थे अल्लाह का नाम लेते थे। कहते हैं सुबह जब फजर की नमाज का वक्त हुआ उन्होंने मुझे उठाया और खुद भी उठ गए, नमाज फजर अदा की। नमाज फजर अदा करने के बाद कहते उन्होंने मुझे नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद वो तो अपने काम पे जाने लगे। मैं रुक गया, मैंने ये सोचा कि आज मेरे साथ इनका पहला दिन था, हो सकता है इन्होंने मेरी वजह से अपने रोजाना के मामूलात बदल दिए हो, रोजाना वाले अमल आज ना किए हो, मेरी वजह से ना किए हो। मेरा पहला दिन है, जब मैं इनके साथ 2-4 दिन रहूंगा तो ये जरूर अपने वो अमल करेंगे। वो कहते हैं मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनके साथ अभी और रुकूंगा। कहते हैं जब दूसरा दिन आया और शाम हो गई, नमाज ईशा पढ़ने के बाद मुझे उन्होंने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद कहते हैं मेरा बिस्तर उन्होंने बराबर से लगा दिया और मेरे से अपना बिस्तर बराबर में लगा लिया। एक चादर मुझे दे दी, एक चादर अपने आप ओढ़ करके सो गए। कहते मैं रात भर जागता रहा ये देखने के लिए कि ये रात में कौन सी इबादत करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा अमल करेंगे। कहते वो रात भर सोते रहे, जब भी करवट लेते थे अल्लाह का नाम लेते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं फजर का वक्त हुआ, उन्होंने मुझे उठाया, खुद भी उठे, नमाज फजर अदा की, नाश्ता कराया, वो रोजाना की तरह फिर काम पे चले गए। मैं फिर उनके घर पे रुका रहा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने सोचा मैं एक रात इनके साथ और गुजार लेता हूं और उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। कहते हैं जब तीसरी रात आई वो आ गए शाम को, मुझे उन्होंने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मेरा बिस्तर रोजाना की तरह लगा दिया। अब लगाने के बाद वो कहते हैं वो तो रात भर सोते रहे चादर ओढ़ के, लेकिन जब करवट लेते थे अल्लाह का नाम लेते थे और मैं रात भर जागता रहा ये देखने के लिए कि ये रात में कौन सा काम करते हैं, कौन सी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं। वो कहते हैं सुबह फजर तक सोते रहे। उन्होंने फजर के वक्त मुझे उठाया, नमाज फजर अदा की, नाश्ता कराया। वो कहते हैं जब उन्होंने तीसरे दिन मुझे नाश्ता कराया, अब जब मैं वापस अपने घर की तरफ चलने लगा, अब सुनना मुसलमानों, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैं चलने लगा उन्होंने मुझे रोका और रोक के मुझसे कहा बेटे जरा ये बताओ क्यों आए थे, मेरे पास रहने के लिए क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो। वो कहते हैं मैं इसलिए आपके पास आया था कि जब नबी ने 3 दिन फरमाया कि जन्नती देखना हो मस्जिद के दरवाजे पर देखना, तीनों दिन आप आए तो मैंने ये सोचा मैं आपके साथ रहूंगा, जो आपका अमल होगा वही अमल मैं भी करूंगा ताकि मैं भी जन्नती हो जाऊं। लेकिन वो कहते हैं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, इसके अलावा तो मैंने कोई आपका अमल नहीं देखा। अब सुनो कसगंजा के मुसलमानों, बात बड़ी कीमती है, अपनी जहन की मेमोरी में इसको सेव कर लेना। वो कहते हैं बाबा
अब्दुल्ला बिन उमर सुनो, अगर तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार दोगे तब भी तुम मेरा अमल ना जान पाओगे। कहा तो फिर बताओ आखिर आपका वो अमल क्या है जिसकी बुनियाद पे नबी ने 3 दिन जन्नती चेहरा आपके रूप में कराया है ज़ियारत, वो क्या है? अब वो कहने लगे अब्दुल्ला बिन उमर, कोई बड़ी वजह नहीं, सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे जो सीने में दिल है, इस दिल के अंदर किसी के लिए कोई कीना और हसद मौजूद नहीं है। मेरा ये दिल लोगों के हसद और कीने से साफ है। ये दिल सूफिया फरमाते हैं, जब ये दिल पाक हो जाता है, नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है, तब फिर ये दिल, इस दिल के बारे में कहा गया है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। जब ये दिल मोमिन का साफ हो जाता है, फिर ये दिल अर्श इलाही से बेहतर हो जाता है। जब ये दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है, फिर ये दिल काबे से बेहतर हो जाता है। इस दिल को छोटी कायनात कहा गया है, बड़ी कायनात दुनिया है, छोटी कायनात दिल है। ये दिल, आका ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, इंसान खराब हो जाता है, और जब वो सही रहता है तो इंसान सही रहता है। सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो क्या है, उसका नाम क्या है? आका ने फरमाया वहियल कल्ब, उसे दिल कहते हैं। दिल, इस दिल को अपने पाक कर लो। दिल जब पाक हो जाएगा तो फिर नाते नबी सुनने में मजा आएगा, इबादत करने में मजा आएगा, सर को सजदे में झुकाने में मजा आएगा। और जब इस दिल में गंदगी रहेगी, नहुसत रहेगी, जब इस घर में खुबासत दिल में रहेगी, तो फिर ना नमाजों में मजा आएगा, ना कुरान की तिलावत में मजा आएगा, और ना अच्छी बात करने में मजा आएगा। तो पता ये चला, इंसान के लिए आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? अपने दिल को साफ रखें। अगर दिल हमारा आपका साफ हो गया, सारी बुराइयां हमारे समाज से निकल जाएंगी। एक बात और सुन लें, उसके बाद बात देखिए, आज हम और आप क्या करते हैं? अपनी पसंद, हर जगह हम कहते हैं कि हमारी पसंद का हमारा घर होना चाहिए, हमारी पसंद की हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, हमारी पसंद की हमारे पास बिल्डिंग और मकान होना चाहिए। हम हर चीज अपनी पसंद का देखते कि नहीं देखते हैं? यही सोचते हैं ना अपनी पसंद का। लेकिन सहाबियों का ये तरीका नहीं था। सहाबियों का तो तरीका ये था, वो ये देखते थे कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ये नबी को पसंद है कि नहीं है, ये हमारे आका को पसंद है कि नहीं है। जब हम दिल में ये फैसला कर लें, ये अज़म कर लें, इरादा कर लें कि हमें ये देखना है कि हमारा ये अमल नबी को पसंद है कि नहीं है, तो फिर समझ लीजिए हमारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। करबला में क्या था? करबला में इमाम अली मकाम के घर वालों ने कुर्बानी दी। किस लिए दी? अल्लाह और रसूल की पसंद के लिए। इसलिए तो दी, वरना उनको जन्नत की जरूरत थोड़ी थी, उनको जन्नत की जरूरत नहीं। अमा जिनके लिए जन्नत से कपड़े आए हो, जो जन्नती जवानों का सरदार हो, उसको जन्नत की क्या जरूरत? पता ये चला, उनकी नियत, उनका इरादा ये था कि हमारे इस अमल से हमारे नाना की शरीयत महफूज रहे, नाना का दीन महफूज रहे। आज हमारे कौम की हमारी माँ बेटियों को आप देखें, जब हमारे घरों में शादियों के फंक्शन होते हैं या कोई और फंक्शन होता है, कोई और प्रोग्राम होते हैं,
तो आपने देखा कैसे कैसे पहनावे होते हैं, कैसे कैसे लिबास होते हैं, और ये पहनाने वाले हम ही और आप हैं जो अपने बच्चियों को, अपनी माँ बहनों को, अपनी बीवियों को ऐसे ऐसे कपड़े पहनाते हैं। प्यारे, करबला से तुमने कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं। अगर करबला को तुम सही से पढ़े होते, सही से समझे होते, सही से समझे होते, सुने होते, तो तुम्हें पता चल जाता कि करबला से इमाम अली मकाम ने, अहले बैत अतहार की शहजादियों ने क्या दर्स दिया है, वो हमें और आपको सीखना चाहिए। हमें अपनी बच्चियों को वो सिखाना चाहिए। हजरात, आओ एक बात बताऊं आपको, बड़ी कीमती बात है मुसलमानों, एक बात बहुत कीमती बात है। हजरात, हम और आप जो है अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को आजकल दीनी तालीम कम दिलाते हैं, दुनियावी तालीम की तरफ ज्यादा रग़बत दिलाते हैं, जबकि हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दिलाएं, उन्हें दीन की तरफ रग़बत दिलाएं। पहले उन्हें उनके दिल के अंदर मुस्तफा का इश्क पैदा करें, फिर उन्हें कोई भी तालीम दिलाएं। उसमें कोई आपको मना नहीं करता है, कोई नहीं रोकता है, लेकिन सबसे पहले हमें और आपको अपने नबी की शरीयत पर अमल करना चाहिए। हजरात सुन लें, अपने इमाम का पावर देखें। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की एक बात सुन लें, उसके बाद मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। हजरात, जब करबला के मैदान में सारे लोग शहीद हो चुके थे, उन यजीदियों ने शहीदों के सरों को उनके जिस्मों से अलग करने के बाद नेज़े पे बुलंद कर लिया। नेज़े पे बुलंद करने के बाद अब ये सरों को कहां ले जाया जा रहा है? दमिश्क ले जाया जा रहा है, यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है, इनाम लेने के लिए, ओहदा हासिल करने के लिए, ढेर सारा इनामो इकराम हासिल करने के लिए। हजरात, ये जो काफिला जा रहा है, काफिला दमिश्क जा रहा है, आपने देखा और सुना होगा, उलमा की ज़बानी सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। हजरात, उन यजीदियों ने उन शहीदों के सरों को नेज़े पे बुलंद करके जब वो लेके जा रहे थे, तो रास्ते में यजीदियों ने एक जगह काफिला रोका। क्यों रोका? क्योंकि यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया, उन्हें पानी की जरूरत महसूस हुई। जब पानी खत्म हो गया, उन्होंने काफिले को रोक दिया, और रोकने के बाद कहा पानी लेकर के आओ, हम लोगों को प्यास लगी है, हम लोग पानी पी करके फिर आगे बढ़ेंगे। हजरात, काफिला रोक दिया गया। अब उन यजीदियों ने अपने लिए शामियाना लगा लिया और शामियाने के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन अहले बैत की औरतें, अहले बैत की बेटियां, अहले बैत की शहजादियां, उन्हें धूप में उन्होंने खड़ा कर दिया, उनको कैदी बनाया हुआ है, सवारी पे सवार है। हजरात, अहले बैत की बच्चियां हैं, अहले बैत की शहजादियां हैं, अहले बैत की खवातीन हैं। हजरात, उन्हें कैदी बना करके उन्हें सवारी पर बिठाया गया है, और उनके ऊपर कोई शामियाना नहीं है, चिलचिलाती धूप उनके सरों पर है। हजरात, इतने में क्या देखते हैं? हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी, जिन्हें दुनिया सकीना कहती है, वो सकीना क्या करती है? अपनी सवारी से नीचे उतर जाती है, और उतरने के बाद एक दूर जाने के बाद एक झूड़ा, आपने देखा होगा जंगल में झूड़ा होता है, उसके दरमियान में जाकर के बैठ जाती है। जब उनको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, तो वो उसी झूड़े के अंदर लेट जाती है, और लेट जाती है, उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। हजरात, यजीदियों के पास पानी आ जाता है, ये पानी पी लेते हैं, और पानी पीने के बाद अब यजीदी कहते हैं चलो काफिले को आगे बढ़ाया जाए, काफिले को आगे लाया जाया जाए। हजरात, अब काफिला आगे ले जाया जा रहा है, काफिला आगे बढ़ाया जा रहा है। हजरात, अब काफिला बढ़ता चला जा रहा है। अभी काफिला थोड़ी
थोड़ी दूर पहुंचा था, इतने में क्या देखते हैं, जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर मुबारक लगा हुआ है वो नेज़ा अचानक यजीदी के हाथ से छूट जाता है और जमीन पे गड़ जाता है, जमीन पे छिल जाता है, जमीन पे गड़ जाता है। जैसे ही इमाम हुसैन के सर लगा हुआ नेज़ा जो जमीन पे धंस जाता है, अब यजीदी उसको उखाड़ना चाहते हैं लेकिन उखाड़ नहीं पाते हैं। अब कई यजीदी उस नेज़े को उखाड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नेज़ा उखड़ता नहीं है, वो नेज़ा हिलता नहीं है। अब नेज़ा खड़ा हुआ है, उखड़ नहीं रहा है। अब यजीदी परेशान है, यजीदी हैरान है, आखिरकार क्या किया जाए, नेज़े को कैसे उखाड़ा जाए, नेज़े को कैसे उखाड़ा जाए, इनके सर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, काफिले को आगे कैसे ले जाया जाए। हजरात अब यजीदी परेशान है, आखिर इमाम हुसैन का नेज़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इमाम हुसैन का नेज़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अमा मुसलमानों, यही तो मेरे इमाम की ताकत है, मेरा इमाम ने नहीं चाहा तो किसी की ताकत ना हो सकी कि उसको उखाड़ सके, उसको उखाड़ सके। अब यजीदी सब परेशान है, कह रहे हैं मामला क्या है, अपने आप नेज़ा जमीन पे गड़ गया, नेज़ा उखड़ नहीं रहा, अब क्या किया जाए। कहा ज़ैनब को बुलाओ, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को बुलाओ और उनसे कहो ज़ैनब तुम्हारे भाई आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो जो खड़े ना उन्हें खड़े रहने दो, वो खड़े हैं महफिल से दूर है, खड़े रहने दो। आप महफिल में बैठे हो, इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, कसम खुदा की अगर इमाम हुसैन ने तुम्हें कबूल कर लिया तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अरबा जन्नत में कौन ले जाएगा तुम्हें, जन्नती जवानों का कौन सरदार है, बोलो ना, डर लग रहा है क्या, बोलो जोर से। तो जब तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठोगे, जिक्र सुनोगे और अगर इमाम हुसैन ने नजर करम डाल दी तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। क्या कहा ज़ैनब, तुम्हारे भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जरा देखो ऐसा तो नहीं है उनका कोई शहजादा या शहजादी कोई रास्ते में छूट तो नहीं गया। अकीदा गैरों को भी अकीदा है कि मेरा इमाम अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो जब चाहे आगे बढ़ेंगे, जब चाहे रुक जाएंगे। इसलिए तो आला हजरत बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कहा ज़ैनब जरा देखो तो सही, आपके भाई का कोई शहजादा शहजादी रह गए हैं कहीं रास्ते में, कोई छूट गए हैं क्या, तुम्हारे भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब जब ज़ैनब ने अपने लोगों को देखा और नजर डाली तो हजरत ज़ैनब क्या देखती हैं कि इमाम हुसैन की वो छोटी बेटी जिन्हें इमाम हुसैन अपने सीने पे सुलाया करते थे, वो इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना जब तक इमाम हुसैन के सीने पे सोना ले उसे नींद आए, वो सकीना जब आका हुसैन करबला में यजीदियों के सामने जा रहे थे तो आका हुसैन ने बहन ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, इसे मेरे बगैर नींद नहीं आती है, ये मेरे बगैर सोती नहीं है, ये मेरे सीने पे सोती है, ये वो सकीना है सकीना कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए थे तो ये खेमे से रात को निकली और अपने बाबा को पुकार रही थी,
इतने में क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन के सीने मुबारक से आवाज आती है, बेटी सकीना यहाँ जाओ, तुम्हारा बाबा यहाँ है। और जब रात के आलम में ज़ैनब ने अपनी भतीजी को तलाश किया तो ज़ैनब ने देखा कि सकीना एक सीने पे लिपट करके रो रही है। सकीना से ज़ैनब ने कहा, बेटी तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारे बाबा का सीना है? तो ज़ैनब से भतीजी ने कहा, ज़ैनब मेरी भूपी, जब मैंने अपने बाबा को आवाज दी तो मेरे बाबा ने मुझे आवाज दी, मेरी बेटी सकीना तुम्हारा बाबा ही। वो इमाम की छोटी बेटी सकीना रह गई। अब ज़ैनब परेशान है, कहा इसीलिए भाई आगे नहीं जा रहे, उनकी लगते जिगर सकीना पीछे रह गई, इसलिए भाई आगे नहीं जा रहे, इसलिए भाई आगे नहीं बढ़ रहे, काफिला पीछे ले चलो। अब सकीना को तलाश करने के लिए ज़ैनब पीछे पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते सकीना जैसे ही ज़ैनब पीछे गई तो ज़ैनब ने क्या देखा, जहां काफिला रुका था वहीं पर एक खातून हजरत सकीना को गोद में बैठाए हुए सकीना को प्यार कर रही है और सकीना से करबला की कहानी सुन रही है। कभी सकीना के गालों को चूमती है, कभी सकीना के रुखसार को चूमती है, कभी उनकी पेशानी चूमती है, कभी उनके होठ चूमती है, कभी उनको गालों को चूमती है। वो उनको चूमती भी जा रही है और उनसे करबला की कहानी भी सुनती जा रही है। अब सकीना कहती है, ए खातून तुम्हें मालूम है उन यजीदियों ने मेरे भाइयों को भी ना छोड़ा, मेरे बाबा को भी ना छोड़ा, यहाँ तक के मेरे 6 महीने नन्हे अली असगर को भी नहीं छोड़ा, मेरे दूध पीते भाई को भी मार दिया उन्होंने किसी को ना छोड़ा, हमारे नजरों के सामने सबको मार दिया, उन्होंने सबको मार दिया, सबको शहीद कर दिया। हजरात अब वो औरत करबला की कहानी सुनती जा रही, हजरत सकीना को चूमती जा रही। अब ज़ैनब करीब आई, आने के बाद ज़ैनब ने सकीना को अपनी गोद में ले लिया और लेने के बाद कहा, खातून तुम्हारा बड़ा एहसान है, खातून तुम्हारा बड़ा शुक्रिया है, तुमने हमारी बच्ची को बचाया, हमारी बच्ची की हिफाजत की, हमारी बच्ची की देख रेख की, तुमने हमारी बच्ची की हिफाजत की। लेकिन खातून जरा ये बताओ तो सही, ज़ैनब कहती खातून जरा ये बताओ तो सही, आखिर आप हो कौन, आप कौन हो, कहां से आई हो? इतना जब ज़ैनब ने कहा तो उस खातून ने कहा, अरे ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं। अब उन्होंने जब दुपट्टा हटाया और जब दुपट्टा हटाया ज़ैनब की नजर पड़ी तो ज़ैनब की चीख निकल गई और ज़ैनब कहने लगी, अरे माँ फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तैयबी वाहिदी दूला, तैयबी वाहिदी दूला, तैयबी वाहिदी दूला, तैयबी वाहिदी दूला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई शराफत रजा कादरी साहब किबला, आप हजरात बाद बैठे और आप हजरात हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला साहब की ज़ियारत करें और बाद अब बैठें और ज़्यादा भीड़ भक्काड़ ना लगाएं पास हजरत के पास, ठीक है? पहले थोड़ा सा वहीं पर बैठें, उसके बाद एक एक करके आते रहे, बाद में मुसाफा करते रहे, मुसाफा होता रहेगा, एक एक करके, सिर्फ एक एक करके आएंगे, भीड़ और अभी नहीं आएंगे, हजरत की इजाजत नहीं है, आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल आपको दीदार हो रहा है और मुसाफा भी करने को मिलेगा, ठीक है ना? सिर्फ प्रोग्राम समाप्त करिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम अपने माथों की आंखों से हजरत के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हजरत का साया
हम तबों सबों के सरों पे तादीर कायम फरमाए। एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान बात पूरी कर देता हूँ, फिर उसके बाद हजरत की गुफ्तगू, हजरत की अच्छी बातें हमें समाअत करनी है। ज़ैनब ने जब नजर डाली, जब ज़ैनब की नजर पड़ी तो ज़ैनब कहने लगी आप कहा बेटी? मैं कहा मैंने अपनी बेटी सकीना को तन्हा जंगल में देखा तो मैं अकेले कब्र में रह ना पाई, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास आ गई। अम्मा जब नबी की बेटी का ये आलम है, वो जहाँ चाहे जा सकती है, तो सोचो मेरे नबी की शान क्या होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अब सकीना को लेकर के हजरत ज़ैनब जब काफिले में आए और आने के बाद अब ज़ैनब ने कहा यजीदियो अब नेज़े को उखाड़ो। हजरत जैसे ही ज़ैनब ने इजाजत दी, अब एक ही यजीदी ने एक ही हाथ से नेज़ा उखाड़ लिया। पता ये चला मेरे इमाम आली मकाम की शान ये है कि वो जब चाहे, जो जैसे चाहे, वो जब चाहे, जहां चाहे, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत अता फरमाई है, वो अपने मानने वालों की, अपने चाहने वालों की जब चाहे जहां चाहे मदद के लिए पहुंच जाते। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं जान देना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, जान देना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, ऐ खानदाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे यूं हसन, ऐ हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।